हेलो बडीज, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 इन द जर्मनी। टू माय चैनल अनुजा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। डे 1 का ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड ये रहा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक, सो गो एंड वॉच। सुबह उठकर जल्दी जल्दी हमने किया ब्रश करने के बाद जल्दी से रेडी हुए और ये रही मैं सेल्फी लेते हुए। मुझे दिखा रहा था कि आज मैं ये वेयर कर रही हूँ। तो तैयार होके हम निकल गए लिफ्ट की तरफ एंड ये रहे मेरी कलीग लिफ्ट के अंदर एंड देन हम यहाँ से निकले। हमने सोचा कि बाहर घूमने जा रहे हैं एंड वापस यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट चेकआउट करके निकलेंगे। देन हम रिसेप्शन एरिया में आए एंड यहाँ पे हमने अपनी चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और फिर हम निकल गए बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वी चेक आउट फ्रॉम द होटल, नाउ वी आर गोइंग फॉर कॉफ़ी। सो ये सब आर्ट जर्मनी, नीदरलैंड हर जगह देखने को मिलेगी। सुबह का एरिया काफ़ी शांत लग रहा था। यहाँ पे रेयरली कोई इंसान दिख रहा था। ये देख लो पूरी स्ट्रीट खाली है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ घूमने में। एंड देन थोड़े आगे हम बढ़े तो यहाँ की लाइटिंग, यहाँ पे बर्ड्स पिजन घूम रहे थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ वॉक हम कैफ़े के अंदर आ गए एंड हमने ऑर्डर किया ये बड़ा सा यम्मी सा केक एंड कॉफ़ी एंड देन वहाँ से निकले एंड अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि चलो यार, अपने पास सिटी टूर टिकट अभी भी है तो क्यों ना सिटी टूर को अपना कंप्लीट कर दे। तो हम कॉलोन में ही घूम रहे थे एंड आज का हमारा प्लान था कि हम सिटी टूर बस से उतर के जो भी नियरेस्ट प्लेस होगा घूमने वाला वहाँ हम चले जाएंगे। देन हम वहाँ से निकल के पहुँचे चॉकलेट म्यूज़ियम के पास। तो ये पूरा एरिया चॉकलेट म्यूज़ियम का है एंड यहाँ से हमें थोड़ी वॉक करके वहाँ तक जानी थी, तो वॉक करके हम वहाँ पहुँचे चॉकलेट म्यूज़ियम के पास। तो ये था बाहर का एरिया चॉकलेट म्यूज़ियम का एंड देन हम अंदर गए एंड यहाँ जाके हमें लेनी थी टिकट। टिकट हमने ले लिया था, बस मैं इधर उधर घूम रही थी। फिर आगे बढ़ के हमने देखा यहाँ पे काउंटर, यहाँ पे हमें अपना टिकट दिखाना था एंड सामने कुछ चॉकलेट भी रखी हुई थी, तो वहाँ से हम चॉकलेट ले सकते थे। देन यहाँ पे म्यूज़ियम गाइड था जो इसमें बताया गया कि चॉकलेट कैसे बनते हैं, कैसे हार्वेस्ट होता है, कल्टीवेट होता है, सारी प्रोसेस उसमें दी हुई थी। एंड यहाँ पे ना पेंसिल रखे हुए थे फ्री के, अगर जो लेना चाहे वो ले सकता। तो मैंने भी 2 उठा लिए थे यहाँ से। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि ये कौन सी लैंग्वेज में है। इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी है। तो अब हम सीधे अंदर बढ़ें एंड अंदर बढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि चॉकलेट कैसे बनता है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी हुई है कि कोका से हम चॉकलेट कैसे बनाते हैं। तो ये यहाँ पे जितनी भी जगह है यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी कि वेयर कोका कहाँ ग्रो होता है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है और किस एरिया में वो होगा। जिन लोगों ने ज्योग्राफी अपने स्कूल टाइम में अच्छे से पढ़ी होगी उनको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी कि कोकास एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, क्या होता है, सारी डिटेल दी थी। और यहाँ पे एक वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें हम ऐसे मूव करके उसकी डिटेल्स को पढ़ के समझ सकते हैं। ये फ्लावर्स थे कोकास के, वो जब ग्रो करता है, कोकास ट्री कैसे होती है, ये उसके ग्लास के अंदर वो ट्री बनी हुई थी और कोकास कैसे दिखता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ था। सो लेट्स सी।
यहाँ पे एक गाइड भी खड़ी थी जो पूरी डिटेल में बता रही थी कि इनिशियल डेज में कोकास को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया एंड किस तरह से चॉकलेट बनी। तो यहाँ पे वन पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था जो ये लेडी एक्सप्लेन कर रही थी। ये जो सामने दिख रहा है अफ्रीकन स्नेल्स है एंड ऊपर दिए गए जो भी सिंबल बने हुए हैं वो कोका फ्रूट्स के थे। एंड देन यहाँ पे डिटेल बताई गई है कोका फार्मिंग मेथड्स के कि कौन कौन से मेथड अप्लाई किए थे लोगों ने उसको कल्टीवेट करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया हाउ कोका इज़ कल्टीवेटेड। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग। एंड यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कोका को कैसे हार्वेस्ट करते हैं एंड कैसे कलेक्ट करते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है कि कौन सी टूल इन्होंने यूज़ किया है कोका को कट करने के लिए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स, इसको नाइफ बोल सकते हैं या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं, जिसका यूज़ करके वो कोका को कट करते हैं वहाँ से ट्री से। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप है ओपनिंग एंड रिमूविंग। तो कोकास को हमने काट लिया एंड काट के कलेक्ट कर लिया। अब उस करने के बाद हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है और उसके शेल से उसको बाहर निकालना है। तो सेकेंड स्टेप ये थी, उसको ओपन किया एंड उसके अंदर से इसको रिमूव किया। एंड वो जो मैंने बताया था उसको कट करने के लिए एंड ओपन एंड रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया, तो ये सामने जो दिख रही है उसको वो यूज़ किया उन्होंने। एंड ये है कोका, द रियल कोका। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन के लिए इसको जो केले के पत्ते हैं उस पर वो लोग स्प्रेड कर देते हैं एंड स्प्रेड करने के बाद इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको वुडन बॉक्सेस से और भी कुछ उसके ऊपर रख देते हैं कि वो अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो जाए। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो बेसिकली कोकास बनाने के लिए ये मेथड्स है। फर्मेंटेशन के लिए उसके केले के पत्ते पे यूँ इस तरह से रख देते हैं एंड देन उसको वुडन बॉक्सेस से उसको कवर कर देते हैं एंड उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और उसका कलर ब्राउन हो जाए। तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, तो 5 से 7 दिन या कुछ दिनों के लिए उसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। देन द फोर्थ स्टेप इज़ ड्राइंग। वो फर्मेंटेड हो गया है एंड देन उसका कलर भी लाइट ब्राउन आ गया है। एंड देन अब क्या करना है, अब उसको कोकास को हम स्प्रेड करेंगे सुखाने के लिए। तो यहाँ पे ड्राई किया जाएगा इसको धूप में एंड इसे भी ड्राई करने के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाएगा, जिसमें कि जिसकी वजह से इसकी जो नमी 7% से 6% हो जाए। और ये पूरी स्टेप दी गई कि कैसे रैक में इसको ड्राई करने के लिए रखा जाता है एंड ये कैसे ब्राउनिश कलर में इस तरह सूखने के बाद जो कॉफी हम गुड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने देखा कि कोका को कैसे कल्टीवेट किया, हार्वेस्ट किया, कैसे उसको सेपरेट करके ड्राई किया। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो ये जो शिप दिख रही है इसी से कोका को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसमें से, बट इस वीडियो में पूरी डिटेल मैं नहीं बता सकती, तो आप इसको देख के समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बताया गया कि टाइम कैसे चेंज हुआ, कोका फार्मर्स पहले कितने थे एंड देन इसमें वुमेंस और कैसे इंक्लूड हुई। यहाँ पे बताया गया है एक वेस्ट अफ्रीकन वुमेन के बारे में जिन्होंने कैसे मोटिवेट किया लोगों को इसमें और इन्वॉल्व करने के लिए।
नाउ शी इज़ एलिजाबेथ फ्रॉम गाना से है एंड इसकी फैमिली कोकास कल्टीवेट करती थी एंड अराउंड इसके 1 लाख से भी ज़्यादा मेंबर हैं इनकी फैमिलीज़ के। आगे बढ़ने के बाद दिखाया है कि पूरे वर्ल्ड में कोकास प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है एंड पूरी ये वर्ल्ड की डिटेल थी कि फाइनली in Asia, Indonesia was like the largest. It produced like 4% of the world's harvest of coca. या इंडोनेशिया। All these are chocolate, no? These are chocolates. L'Africa con 77% di Africa. Oh, nice. मलेशिया, अरे इंडिया भी करता है। हाँ, वो इंडिया पूरा करता है। yes. No, that's nice. Should take this. फ्लेवर कोका मिलता है। यहाँ मैप पे जहाँ जहाँ ब्राउन स्पॉट दिख रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे फ्लेवर्ड कोकास चॉकलेट्स मिलते हैं। वी डोंट हैव इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोकास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। बाय पिक्चर you'll get to know. So by ship they are transporting. बिफोर ट्रांसपोर्टिंग कोकास की जो प्रिपेयर्ड पैकेट्स हैं उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी क्वालिटी चेक होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिटी चेक होती है, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे ऐसे डिफरेंट टाइप के कोकास रखे थे। काइंड ऑफ गेम था, इसमें से हमें शॉर्ट करना था कि कौन सा कोका कहाँ पे प्लेस करना है। बिफोर ट्रांसपोर्टिंग मैंने बताया था कि कोकास को ड्राई करने के लिए इसी वे में भी उसको रखते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो पाए। तो मैंने भी बस खेल लिया इस गेम को, जस्ट वहाँ के उठा के उसको प्लेस करना था एंड देन इट्स डन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस शिप को। तो ये वही शिप है जिस पे कोकास को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई थी कि कितने मीटर का होता है, कितना इसकी साइज़ होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद करती है, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है, खाती है। तो यहाँ पे बटन्स दिए हुए थे, आप किसी भी बटन को प्रेस करोगे तो वो उतने ऊपर तक जाएगा एंड उसकी परसेंटेज बताएगी कि वो कंट्री कितना चॉकलेट खाती है।
Nutella is of Ferrero Rocher. So Nutella is that. Monsella International is again American जिसका डेयरी मिल्क है. पूरी भी नहीं कर रही. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ब्रश करने के बाद कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करती है वो दिखा रहे थे, ईट करती है. तो मैं भी आगे बस यहाँ पे सारे बटन प्रेस करने, डिफरेंट कलर्स इस पे आ रहे थे एंड पूरा दिखा रहा था कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा चॉकलेट खाती है. सो देखो नाउ थोड़े और आगे बढ़ने के बाद हमें पूरा ये विजुअलाइजेशन दिखाया. ये पूरा वॉल पे बनी हुई थी एंड यहाँ पे पूरी डिटेल, पूरी बारीकी से सारी डिटेल दी हुई थी कि कैसे ये रिसाइकेबल पैकिंग होती है. यहाँ पे जो कार्गोलीज हैं एंड देन एवरीथिंग थोड़ी बहुत मेरे समझ के बाहर थी, बट ये विजुअलाइजेशन अगर आप इन डिटेल पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा इस चीज़ का कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसके कल्चर है, फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट्स है. सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है. सेम रूम में टेबल पे ये स्क्रीन बनी हुई थी और जो भी हमने इधर उधर पढ़ा उसके ऊपर हम अगर क्विज करना चाहें, ये टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं. जस्ट काइंड ऑफ फन एंड गेम. एंड देन सामने ये सारी चीज़ें जो देख रही है वो सारे कोका प्रोडक्ट्स एडेड है इसमें. कुछ मॉइस्चराइज़र है, कुछ क्रीम्स है, कुछ बॉडी लोशंस है. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे बताया गया है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ चॉकलेट्स क्या है, चॉकलेट किस किस चीज़ों से बनी हुई है. सामने इसके रेसिपीज़ दी हुई है. यहाँ पे जो दिख रहा है ये वेनिला फ्लेवर का चॉकलेट है और ये इसकी इंग्रेडिएंट यहाँ पे बताई गई है. सो पूरी रेसिपी यहाँ पे है. एंड सेकंड जो हमें दिख रहा है वो है एक्स्ट्रा क्रीमिंग वाला चॉकलेट और यहाँ पे 34% ऑफ कोका सॉलिड एंड कोका लिक्विड ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई है. थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए द लिटिल चॉकलेट फैक्ट्री में. यहाँ पे रियल चॉकलेट बनते हुए हम देखेंगे. यहाँ पे पूरी प्रोसेस, पूरी स्टेप दी हुई है. पूरा यहाँ पे बताया गया है कि चॉकलेट को कैसे रोस्ट करते हैं टिल दी एंड चॉकलेट कैसे बन के निकलता है. यहाँ 1 2 3 स्टेप्स दी हुई थी. यहाँ पे डिफरेंट टाइप को मशीन्स बने हुए थे एंड लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तो पहला स्टेप है रोस्ट करना. जो कोकास है उसको रोस्ट किया जाता है. एंड सेकेंड स्टेप है ब्रिज एंड वेनम. यहाँ पे उस चीज़ को सेपरेट किया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी टेम्परेचर क्या होगी, ये सारी डिटेल वहाँ पे बताई है. तो ये रहा. यहाँ पे द रिमूव शेल आर ऑफन यूज फॉर एनिमल फीड. या तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे उस चीज़ को रिमूव करते हैं एंड रिमूव करने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो एनिमल को दिया जाता है खाने के लिए. थर्ड स्टेप है उसको ग्राइंड करना एंड फोर्थ है उसको मिक्स करना. तो ये सारी मशीन्स अवेलेबल है ये सारी चीज़ें करने के लिए. आफ्टर दैट जो फिफ्थ स्टेप है वो है मिल. ये सब होने के लिए वो सारी चीज़ें जाएंगी मिल में.
मील में जाने के बाद वो आगे बढ़ेगी एंड मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ 6th स्टेप कहाँ बना हुआ है। यस, 6th स्टेप यहाँ पे है और ये है, व्हाट इज दिस, ओह ओके, इट्स कॉन्च। कॉन्च होने के बाद वो जाता है 7th स्टेप पे। 7th स्टेप मुझे मिला नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है, ओ सामने लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 7th स्टेप के बाद आते हैं 8th स्टेप में एंड देन ये सारी चीज़ें मैं देखते हुए आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे दिखा कि चॉकलेट बन रही है, कैसे बन रही है, बहुत सारी मशीनें यहाँ पे रखी हुई थी। हाँ जी, तो इसको देखते हुए हम और आगे बढ़े एंड यहाँ पे 3-4 फ्लोर थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो पूरा बताया कि नीचे कोकास कैसे बनते हैं, कैसे हार्वेस्ट होते हैं, कल्टीवेट पूरी प्रोसेस। सेकंड फ्लोर पे पूरा इन्होंने प्रोसेस बताया कि चॉकलेट किस तरह से बनती है एंड मैं इसी तरह आगे बढ़ रही थी। पूरा मैंने एक राउंड लगा लिया इस फ्लोर का एंड यहाँ पे हमने देखा कि चॉकलेट यहाँ पे हमें मिल रही थी। बेसिकली यहाँ पे उधर से आ रही थी ये मशीन, उसको लेके आ रही थी, फिर इसको इस पे डाल रही थी एंड देन हम इसको, ये जो रेड बटन दिख रहा है, इसको जब हम प्रेस कर रहे थे तब वो हमारे हाथ पे आके गिरेगी। नाउ सी द प्रोसेस। फ्री की चॉकलेट थी, सब ले रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी ले ही लेती हूँ। एंड देन ये यहाँ ये रहा मेरा चॉकलेट, बस आ ही गया। यहाँ मैंने बटन प्रेस कर दी, अब वो वहाँ से उठाएगा, यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे रखेगा एंड देन वो स्क्रॉल होके धीरे से मेरे हाथ पे आके गिर जाएगी। ये देखो। थैंक यू सो मच। दूसरी साइड पे ये लेडी हमें चॉकलेट दे रही थी। दिस चॉकलेट इज रियली वेरी यम्मी। ये फ्लोर तो कवर हो गया, हमने थोड़ी बहुत चॉकलेट खा ली। अब मैं आगे बढ़ी नेक्स्ट फ्लोर के लिए। तो बस सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मैं आगे बढ़ी एंड वहाँ पे मैंने देखा ये सिग्नल एंड ये कंप्लीट फ्लोर था चॉकलेट स्टूडियो का। तो चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चॉकलेट स्टूडियो, ओके। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े सारी चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सब चॉकलेट से बना हुआ है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे उसको परचेज़ करने के लिए, कोई बाई करने के लिए, कोई वहाँ पे सोल्ड कर रहा था, वो सारे लोग वहाँ पे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसका भी एक राउंड हम यहाँ पे लगाएं एंड देखते हुए मैं आगे बढ़ी। बहुत छोटे छोटे पांडास क्यूट से दिख रहे थे यहाँ पे। And history. Now moving to the next floor. See the views.
ये सब देखने के बाद मैं वापस नीचे के फ्लोर पे आ गई जहाँ पे चॉकलेट हमें खाने को मिली थी एंड बेसिकली चॉकलेट स्टूडियो में। तो यहाँ राइट साइड में सारे देखने के लिए था एंड देन हमने सोचा अब यहाँ पे आए हैं एंड पूरा चॉकलेट म्यूज़ियम हमने देखा तो इसके याद में एंड इसका चॉकलेट भी काफ़ी बढ़िया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब यहाँ तक आए हैं तो कुछ घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ चॉकलेट्स यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ी एंड काउंटर के पास गई, वहाँ पे मैंने चेक किया डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट एंड देन फाइनली वहाँ से मैं कुछ चॉकलेट ख़रीदी। वापस आके यहाँ मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट किए। ये ना पूरा स्टूडियोज़ एंड पूरा म्यूज़ियम ऐसा लग रहा था कि समंदर के बीच में है। वहाँ से हम बाहर निकले कल के हमें पता चला कि यहाँ पे हो रही है बर्फ़। इंडिया में जहाँ मैं रहती हूँ जिस एरिया में, वहाँ पे रेयरली स्नोफॉल होता है। तो यहाँ के स्नोफॉल को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं यहाँ पे चलो भाई मेरे 2-3 वीडियो बना लो, फ़ोटो खींच लो एंड देन मैं बर्फ़ में खड़ी होके एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। Back to city bus. Again back to city bus. We have visited chocolate museum. Now we are going to Zoo Flora. चॉकलेट म्यूज़ियम हमने पूरे अच्छे से घूम लिया और फिर हम वापस सिटी बस में बैठ के निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम जाने वाले हैं जू, यहाँ का जू देखने। तो बस जू का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड कर लूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।